यदि आपके जन्मांक के प्रथम भाव में संख्या 5 लिखी है तो आपकी लग्न सिंह होगी, जिसके स्वामी भगवान सूर्य हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च का माह आपको मिश्रित परिणाम देने वाला रह सकता है। माह की शुरुआत से लेकर 14 मार्च तक आपके लग्न के स्वामी सूर्य देव सप्तम भाव में रहेंगे। सूर्य देव की यह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। सूर्य व शनि देव की युति के कारण से आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। विशेषकर मौसम में हो रहे परिवर्तन का असर आप पर देखने को मिल सकता है, जिसके कारण सिर दर्द, बुखार जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। शनि देव की दृष्टि लग्न पर होने के कारण आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। अतः स्वास्थ्य के प्रति वर्तमान समय में सजग रहने की आवश्यकता है। आपके व्यवसाय एवं नौकरी स्थान का स्वामी इस महीने उच्च अवस्था में अष्टम भाव में रहेगा, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि इस महीने आपको अपनी कार्य दक्षता के अनुरूप सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। व्यापार व्यवसाय के कारक बुध देव जी आपके लाभ भाव के स्वामी होकर 8वें भाव में नीच अवस्था में रहेंगे। ये स्थितियां लाभ के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करने का संकेत कर रही है। इसलिए इस कालखंड में कोई नया निवेश या व्यापार में कोई नया प्रयोग करने से बचें। उच्च के दशमेश शुक्र देव आपको कुछ अनुकूल परिणाम दिला सकते हैं। कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से मार्च का महीना बहुत अच्छा नहीं है। इस माह अत्यधिक मेहनत करने और स्थिति अनुकूल कार्य करने से परिणाम संतोषप्रद रह सकते हैं। आय के मार्ग में निरंतरता की कमी देखने को मिल सकती है। प्रेम वैवाहिक जीवन के लिए इस माह आपके पंचम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। इस कारण से कार्य व्यस्तता या अन्य कारणों से व मंगल देव की दृष्टि के कारण जीवन साथी से कुछ विवाद की स्थिति बन सकती है। परंतु उच्च के शुक्र देव संबंधों कुछ संतुलन प्रदान करेंगे। परंतु अष्टम भाव में शुक्र व राहु की युति के कारण आपको वासनात्मक विचारों से स्वयं को दूर रखना उचित रहेगा। साथ ही साथ ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो। वैवाहिक जीवन में सावधानी पूर्वक निर्वाह जरूरी रहेगा। विशेषतया महीने के पहले हिस्से में जब शनि और सूर्य आपके सप्तम भाव में रहेंगे, ऐसी स्थिति में आपस में सामंजस्य की कमी देखने को मिल सकती है। महीने के दूसरे हिस्से में स्थिति अनुकूल होने लगेगी। आपके दूसरे भाव के स्वामी बुध देव नीच के रहेंगे। यह एक कमजोर स्थिति है, लेकिन साथ ही बुध अपने भाव अर्थात दूसरे भाव को देखेंगे। यह एक अनुकूल स्थिति है, अर्थात पारिवारिक मामलों में कुछ लड़ाई झगड़ा रह सकते हैं, लेकिन बुध और बृहस्पति की अनुकूल दृष्टियां उन लड़ाई झगड़ों को जल्दी ही समाप्त करवाने का प्रयास करेंगी। दूसरे भाव में स्थित केतु तथा वहां पर मंगल की दृष्टि भी क्रोध और आक्रोश का संकेत कर रही है। इस कारण आपको परिजनों के साथ पूरा सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश लगातार करनी होगी। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने सिर्फ शनि देव की दृष्टि ही विरोध कर रही है। बाकी मंगल देव की स्थिति और देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि अच्छी होने के कारण घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में इस महीने कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। उपाय: सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दे। रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। शुभाशीष।